प्राथमिक शिक्षा के सभी अभ्यर्थियों को गुड मॉर्निंग। और इस समय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जो इस समय जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि डीएड बीएड को लेकर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी कई महीनों से, साल कह सकते हैं कि सालों से चल रहा था ये डीएड बीएड का मामला, और अंततः डीएलएड को जीत मिली है। बीटीसी या बीएसटीसी जिसको हम कह सकते हैं, तो ये सभी राज्यों के लिए, सभी राज्यों में लागू हो चुका है और लागू जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर अभी अभी अपलोड कर दिया है। तो उन्होंने भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है, तो हम सबको सम्मान करना चाहिए। अब देखो गलतियां कहाँ रहती हैं कि जो सरकारें होती हैं अलग अलग राज्यों में या कहीं भी, तो उन्होंने मतलब बिना कुछ सोचे समझे एनसीटी के आधार पे ही फिर मतलब बीएड को लागू कर लिया था। लेकिन उसमें कुछ निर्देश भी थे ब्रिज कोर्स को लेकर, कुछ अलग अलग थे, मतलब जिसमें कई आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुए और अंततः फिर उसको खारिज कर दिया गया। तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं अगर बात करूं, अगर प्राथमिक शिक्षक में जो एलिजिबल रहते हैं डीएलएड या बीटीसी या बीएसटीसी वाले, उनको सिर्फ वहीं तक की ट्रेनिंग दी जाती है। अब क्या होता है, अगर बीएड वाले या एमएड वाले अगर ये अभ्यर्थी हैं बीएड वाले, तो इनको वर्ग 2 मध्य प्रदेश में अलग जगह वर्ग लेवल 2 में या फिर लेक्चरर में आदि इनको मौका मिलता है। लेकिन वर्ग 3 वालों को या लेवल 1 वालों को मौका तो नहीं मिलता। तो इनका ये मैं कहता हूँ बहुत अधिकार था जो इनको मिला है। हमें सबको इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीएड वाले अगर हर जगह वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या लेवल 1, 2 और लेक्चरर अगर सब में होंगे, तो इनके लिए वैकेंसी कहाँ बचेंगी फिर? ये अभ्यर्थियों के लिए कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें उस चीज़ को देखते हुए उसका सम्मान करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि डीएड के जो अभ्यर्थी थे उन सब की जीत हुई है। चाहे वे किसी भी राज्य के हों, किसी भी चाहे जो भी जो डीएलएड कर रहे हैं, चाहे जो बीएसटीसी कर रहे हैं, चाहे आगे करने वाले हैं, चाहे भी जो कर चुके हैं, उन सब की जीत है। थोड़े दिन की मायूसी जरूर है हमारे जो बीएड के साथी हैं। देखो हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो दस्तावेज बनाया गया था एनसीटी के द्वारा वो सही नहीं था। तभी तो मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। अगर वो सही होता तो बीएड को ले लिया जाता था। तो देखो हर घर में ऐसा होता है कि एक भाई बहन बीएड करता है, एक डीएड करता है। तो ये हमें आपस में झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, सम्मान करने की ज़रूरत है। थोड़ा दिन मायूसी रहेगी, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अंततः ये बहुत निष्पक्ष हुआ है फैसला, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं अपने मध्य प्रदेश की बात, तो सभी साथियों ने जो पदोन्नति की मांग चल रही थी सबने साथ दिया और वो निरंतर जारी भी है। और अगर हम बात करें अपने हक के लिए, तो सब जिनके पास डीएड थी वो अपने डीएड के हक के लिए आगे आए हैं, और बाकी जो बीएड थी वो अपने हिसाब से अपने स्तर पे अपने सब्जेक्ट में पकड़ बना के अच्छे से तैयारी करें। लेकिन अगर पदोन्नति की बात करें तो सबने अच्छा, बीएड वाले साथियों ने भी अच्छा मतलब सपोर्ट किया था लास्ट में आके, उन्होंने भी अच्छी खासी मेहनत की थी। जबकि डीएलएड के अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं बीएड की भी थी, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में पदोन्नति की मांग में अपनी हर संभव मतलब मेहनत की। उन्होंने हर भूख हड़ताल की, आंदोलन से उन्होंने काफ़ी मेहनत की। इसलिए हम उनके सभी डीएलएड के अभ्यर्थी उनके आभारी हैं कि आपने हमारी मांग में आप उसमें हुए। उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं कि फैसला आएगा, क्या आएगा, इंक्लूड करेंगे बीएड को कि नहीं करेंगे। हम समझ रहे थे हो सकता है कि बीएड को इंक्लूड भी कर ले, नहीं भी करें, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब तो जो भी फैसला आया, अगर उसको इंक्लूड भी कर लेते थे, मान लीजिए अगर वो बीएड को सम्मिलित भी कर लेते थे, तो भी हम सम्मान करते थे। अगर नहीं किया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के फैसला लिया है, तो भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो रही हमने बीएड के सभी साथियों को, तो मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। जो पदोन्नति की मांग है वो निरंतर कंटिन्यू है ही, लेकिन अब ये हो चुका है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो उसके अकॉर्डिंग अब बीएड वालों को प्राथमिक में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि एनसीटी ने भी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और जल्द ही वो जो निर्देश हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगे। तो एक विशेष योजना थी प्राथमिक शिक्षा के अभ्यर्थियों के लिए कि 21 तारीख को यानी 21 अगस्त को डीपीआई के सामने अपन अपनी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर डीपीआई के सामने अपन सभी एक अपनी मांग करेंगे कि हमारी जो हमें जो अधिकार मिला है, हमें जो हक मिला है अपना, उसको लागू किया जाए। क्योंकि पहली काउंसलिंग से लेकर सेकंड काउंसलिंग तक सभी में ये लिखा हुआ था कि जो आपका जो ज्वाइनिंग दी जा रही है या आपको
जो बीएड को शामिल किया जा रहा है वो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है, और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। तो सुप्रीम कोर्ट जी के से मतलब हाई कोर्ट आएगा फैसला, हाई कोर्ट से और सीधे विभाग में। तो इससे हमें ये कहना चाहूँगा कि सभी डीएलएड के अभ्यर्थी 21 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चेतक ब्रिज के पास भोपाल DPI पहुँच जाए। अपना बहुत बड़ी मांग को लेकर जा रहे हैं, जैसे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है हमारी भर्ती प्रक्रिया में उसको लागू किया जाए और डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को हक दिया जाए। ठीक है। अब कुछ लोग मेरे लिए कुछ भी कमेंट कर रहे हैं कि आप स्वार्थी बन गए, ये बन गए। देखो, मैं शुरुआत से मैंने मेहनत की थी, मैंने एक दो बंदों को लेकर भी पद वृद्धि की मांग जारी रखी, धीरे धीरे सबने साथ दिया। फिर उसमें बीएड के अभ्यर्थी है, बीएड ऐसा कुछ पहले था ही नहीं कि किसके हक में आएगा फैसला, क्या रहेगा, लेकिन सबने साथ दिया, उसका सम्मान करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन अब अंततः ये हो गया, अगर आप पद वृद्धि की मांग को अभी भी रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के अकॉर्डिंग आपको बीएड वालों को जॉब तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है कि आपको वहाँ मिलेगा। थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीएड वालों को नहीं मिलेगा। रियल बात यही है कि जब सत्य बोलता हूँ, सत्य सत्य होता है, अंततः सत्य की जीत होती है।